बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें कि सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी आज शाम 4 बजे से बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अहम खबर है, सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी आज शाम 4 बजे बंद कर दी जाएगी। इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी आज शाम 4 बजते ही बंद कर दी जाएगी और शाम 4 बजे के बाद सीएनजी सेक्टर को गैस नहीं मिल पाएगी। सीएनजी सेक्टर को गैस मुअत्तली का फैसला लोड मैनेजमेंट प्लांट पर किया गया है, जबकि सुई नॉर्दर्न इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से बताया जा रहा है कि घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया गया है कि आज शाम 4 बजे से सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी का सिलसिला बंद किया जा रहा है। सीएनजी सेक्टर को गैस मुअत्तली का फैसला लोड मैनेजमेंट प्लांट पर किया गया। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लोड मैनेजमेंट की वजह से ये फैसला किया गया है। मजीद डिटेल शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी कब तक बंद रखी जाएगी? जी बिल्कुल, ये मौसम सरमा जो कि आ रहा है तो इसमें अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गैस का बहरान जो है वो सर उठाने लगा है। और नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से सीएनजी सेक्टर को हुक्म सानी आज से गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। आज शाम 4 बजे शहर समेत पंजाब को और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जो सीएनजी स्टेशन हैं इनको हुक्म सानी बंद कर दिया जाएगा। नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक चूँकि इस वक्त मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन की जानिब से जो गैस की तलब है उसमें इजाफा हो जाता है और कंपनी को पहले ही जो कुदरती गैस है और उसके साथ जो LNG है उसकी शॉर्टेज का सामना, इसलिए अवलिन तरजीह होती है कि घरेलू सार्फिन को गैस प्रेशर के साथ दी जा सके। तो अब सीएनजी सेक्टर को बुनियादी तौर पर बंद करने का मकसद भी यही है कि घरेलू सार्फिन जो है वो मुस्तफीद हो सकें, इसलिए अब हुक्म सानी सीएनजी सेक्टर को आज शाम 4 बजे बंद कर दिया जाएगा। जी शाहिद सिप्रा, ये बताइएगा अगर सीएनजी सेक्टर्स को गैस की फराहमी बंद कर दी जाती है तो क्या गैस मैनेजमेंट सिस्टम को यकीनी बनाया जा सकेगा? घरेलू सार्फिन को जो है बिला तातुल गैस की फराहमी होती रहेगी, क्योंकि अभी तो सर्दियां शुरू नहीं हुई और जो प्रेशर की शिकायत है वो आना शुरू हो गई हैं। देखें, सीएनजी सेक्टर जो हमारा है वो LNG पर बेस करता है और LNG जो महंगे दामों हम इंपोर्ट करते हैं उसकी बुनियाद पर सीएनजी को गैस दी जाती है। तो बुनियादी तौर पर बंद जो किया जाता है उसके जरिए जो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का सिस्टम है उसमें बेहतरी आती है कि गैस का जो बहाव है उसमें बेहतरी आ सकती है और तवक्को यही की जाती है कि घरेलू सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस दी जा सके। लेकिन क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि इस दफ़ा गैस की कमी का सामना रहेगा, विफाकी वज़ीर जो पेट्रोलियम है वो भी ये कह चुके हैं कि हम 3 वक्त में जो है वो गैस दे सकेंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर कुदरती गैस के साथ LNG को शामिल ना किया गया तो घरेलू सार्फिन को अभी भी कम प्रेशर का सामना है और आइंदा आने वाला जो मौसम सरमा जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा तो इसमें मजीद कंप्लेंट्स में इजाफा होगा। सार्फिन को CNG बंद कर दें, चाहे जनरल इंडस्ट्री बंद कर दें, जब तक कुदरती गैस के साथ LNG को शामिल नहीं किया जाता तब तक सिस्टम को चलाने में मुश्किल रहेगी। सिस्टम को चलाने में मुश्किल रहेगी। ठीक है शाहिद सिप्रा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। विफाकी गैस कनेक्शंस पर पाबंदी, सार्फिन के 1.5 अरब डूबने का खदशा पैदा हो चुका है। सार्फिन ने सुई गैस कंपनी को डिमांड नोटिस जमा करा रखे हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि डिमांड नोटिस तो जमा करवाए गए हैं। 6000 रुपये डिमांड नोटिस की मद में जमा करने पड़ते हैं, जबकि डिमांड नोटिस से कंपनी ने 1.5 अरब रुपये से ज्यादा का रेवेन्यू भी जमा किया है। रेवेन्यू जमा होने के बाद विफाक ने कनेक्शन लगाने के कोटे में कमी कर दी है। कोटे में कमी से 2,80,000 सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सकेंगे। इस हवाले से भी शाहिद सिप्रा से डिटेल्स जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा, डिमांड नोटिस जमा कराने के बावजूद गैस के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, क्या वजह है इसके पीछे? बाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस के कनेक्शन पर सार्फिन पर बिजली बंद कर गिरी है, चूँकि सार्फिन ने गैस के कनेक्शन के लिए 1.5 अरब से ज़ायद के डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अब गैस कनेक्शन नहीं मिल सकेगा। ज़राए ने बताया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ सार्फिन हैं जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें सबमिट करवाई, उसके बाद कंपनी ने उनको डिमांड नोटिस दिया और डिमांड नोटिस की अदायगी के बाद 1 अरब 50 करोड़ रुपये से ज़ायद का रेवेन्यू जनरेट कर लिया गया और ये वो सार्फिन है जिनके डिमांड नोटिस सबमिट हो चुकी है। अब उनको कंपनी ने कनेक्शन देना था, लेकिन अचानक विफाकी हुकूमत की जानिब से कनेक्शन पर पाबंदी लगाई गई और उसके साथ ही कनेक्शन का कोटा कम कर दिया गया। कोटा कम होने की वजह से और कनेक्शन पर पाबंदी आयद होने के बाद अब ऐसे सार्फिन हैं जिनकी तादाद
2,80,000 बताई जा रही है कि उन्होंने अपने डिमांड नोटिस तो सबमिट करवा रखे हैं, उसके बावजूद वह कनेक्शन नहीं ले सकेंगे। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि मौसम सरमा में माह मार्च तक ये पाबंदी आयद रहेगी। अगर वफाकी हुकूमत माह मार्च या अप्रैल में पाबंदी लिफ्ट अप करती है तो उसके बाद मज़कूरा सार्फिन जो कि 2,80,000 बनते हैं, जिनकी जानिब से 1.5 अरब रुपए के डिमांड नोटिस सबमिट करवाए गए हैं, इनके तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन लगाए जा सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल में तमाम कनेक्शन पर पाबंदी लगाई गई है और ये 2,80,000 सार्फिन जिनसे कंपनी ने 1.5 अरब रुपए का रेवेन्यू भी हासिल कर लिया है, इनको अब कनेक्शन नहीं मिल सकेगा। कनेक्शन नहीं मिला। सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। एक जानिब गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद कर दी गई है तो दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। इचरा मोहल्ला सरदारपुर में गैस की बंदिश से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। क्या शिकवा किया जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से? कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। आते ही गैस जो है वो छूमंतर हो जाती है और सबसे ज़्यादा जो इससे मुतासिर होता है वो घरेलू सार्फिन है। मैं इस वक्त इचरा मोहल्ला सरदारपुर में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ अहले इलाका मौजूद भी है। इनसे जानते हैं गैस कब नहीं आती, गैस ना आने की वजह से इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बताइएगा, गैस कब नहीं आती और जब आती है तब कितनी सी आती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं घरेलू खातून हूँ, बच्चों की माँ हूँ। गैस तो सुबह के टाइम थोड़ी सी भी नहीं आती और बच्चे स्कूल ऐसे रोते पीटते चिल्लाते हैं कि हमने स्कूल जाना है। जो शोहर हैं वो भी इतना गुस्सा करते हैं कि सारा दिन कमाते हैं और सुबह के नाश्ता नहीं मिलता। गैस तो ज़रा सी भी नहीं सुबह को आती, दोपहर को आती है, कम बहुत कम आती, इतने ज़्यादा बिल भेज देते हैं। जी बिल्कुल, बिल ज़्यादा आते हैं, गैस आती नहीं है। इस वक्त मेरे साथ और भी जो है अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि गैस नहीं आती तो मुतबादिल ज़राए कौन से इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गैस नहीं आती, सिलेंडर यूज़ करते हैं। सिलेंडर की गैस भी इतनी महंगी है कि गरीब लोग हैं, हमें से इतने अखराजात हैं नहीं कि सिलेंडर पर भरा सके। ठीक है, खामन ने काम पर जाना होता है, भूखे पेट वो जाते हैं। ठीक है, और इतना यानी कि ज़ाहिर है बड़े हैं वो, ठीक है, वो बर्दाश्त कर सके। छोटा मेरा बेटा है, दूध उसका गर्म करना तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा, छोटी सी जान है। ठीक है, ये इतनी सी गैस आती नहीं है। ठीक है, और ज़रा सी आती है, उसमें क्या क्या इंसान अखराजात बना सकता है। जी बिल्कुल, अखराजात है नहीं, गैस आती नहीं है, सिलेंडर महंगे। ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ती लोड शेडिंग के साथ ही एलपीजी सिलेंडर्स की मांग में भी इजाफा हो चुका है और सिलेंडर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस हवाले से बात करेंगे उस्मान महबूब से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, किस हद तक कीमतों में इजाफा किया गया है? जी बिल्कुल, गैस की लोड शेडिंग से जब आवाम परेशान बाहर आती है, एलपीजी गैस की तरफ आती है, तो सिलेंडर्स की कीमतें और एलपीजी गैस की कीमतें भी उन्हें उतना ही मायूस करती हैं जितना कि गैस की लोड शेडिंग, सुई गैस की लोड शेडिंग उन्हें मायूस कर रही है। आए दुकानदार से हम जानते हैं कि उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, गैस की कीमत में क्या इजाफा हुआ है और एलपीजी सिलेंडर की कीमत में क्या इजाफा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिलेंडर की रेट भी डबल हो गया है। जो सिलेंडर पहले 3,000 का था अब वो 6,000 रुपये का हो गया है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अगस्त से इम्प्रूव सिलेंडर अब यूज़ करें और माशाल्लाह से अब हम सब दुकानदार जो है वो अगस्त से इम्प्रूव सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है ताकि आम आवाम खरीद सके, काइंडली इनके रेट सस्ते करें और इस पर थोड़ा सा नोटिस लें, गैस पर नोटिस लें, साथ सिलेंडर्स पर नोटिस लें कि ये रेट मुनासिब हो जाए, आवाम तक पहुँच सके। थैंक यू। जी, जैसा कि बिल्कुल आपने जाना कि जो सिलेंडर 3,000 का मिल जाता था अब वो 6,000 का मिल रहा है, खाली सिलेंडर बगैर गैस के। और गैस की कीमत में भी इजाफा हो गया, जो 120 रुपए की गैस होती थी फी किलो, अब वो 200 से भी बढ़ गई है फी किलो। एक हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे गैस डलवाने आए हैं। उस्मान में वो बहुत आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के नताज के हवाले से। तो मुस्लिम लीग नून NA 133 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का मार लिया। गैर हतमी नताज के मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के असलम गिल 32,313 वोट ले सके। शेर की जीत पर मतवालों ने भरपूर जश्न मनाया। मुस्लिम लीग नून ने NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में मुखालिफिन को चारों शाने चित कर दिया। हल्के में 11 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन असल मुकाबला शेर और तीर के दरमियान था। हतमी नताज से पहले ही कारकुनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी ऑफिस पर सरे शाम ही मतवाले जमा होना शुरू हो गए और नताज मौसूल होने के साथ साथ भंगड़े डालकर खुशी का इजहार करते रहे। हतमी नताज का ऐलान होते ही कारकुनों का जोशो वलवला बढ़ गया। अली परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि तमाम मनफी हथकंडों के बावजूद वोट को इज्जत मिली है।
आज भी आपने देख लिया सारी पार्टियां एक साइड के ऊपर, मियां नवाज शरीफ का झंडा और उनका जो निशान था वो एक साइड पे, उसके बावजूद जो यहाँ पे शेर सुरखरू हुआ है, तो इसका यही मतलब है ना कि मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले आज भी लाहौर में भी बसते हैं, पंजाब में भी बसते हैं और खास तौर पे NA 133 में बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कारकुनों की मेहनत की वजह से और नवाज शरीफ में वोट बैंक की वजह से पहली मरतबा इस हल्के में हम बाई इलेक्शन जीते हैं और रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट के साथ कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। रिटर्निंग अफसर की जानिब से जारी नताइज के मुताबिक हल्के में 80,383 वोट कास्ट हुए, 898 वोट मुस्तरद हुए। वोट का टर्न आउट 18.59% रहा। कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, और इस कहावत को सच करते नजर आए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ, जिन्होंने फैमिली इवेंट में अपने वालिद शहबाज शरीफ की तरह खूबसूरत अंदाज में गाना गुनगुनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा फैमिली में शहबाज शरीफ अपनी जिंदा दिली और गाने गुनगुनाने के हवाले से मारूफ हैं। कराची में तो उन्होंने एक प्रोफेशनल गुलकार की तरह होटल की लॉबी में गाना गाकर सबको हैरान कर दिया था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर की शादी के इवेंट में हमजा शहबाज ने मरियम नवाज और दीगर रिश्तेदारों के इसरार पर मुकेश का गाना गाया। हमजा शहबाज शरीफ ने एक गाना क्या गुनगुनाया, एक के बाद सब अजीजो अकारिब ने एक और गाने की फरमाइश कर दी, तो हमजा शहबाज ने फरमाइश पर किशोर कुमार का गाना भी गुनगुना दिया। जुनेद सफदर की शादी लंदन में हुई, लेकिन इसकी कुछ तकरीबात लाहौर और इस्लामाबाद में भी मुनक्किद की जा रही हैं, जिनमें से लाहौर में होने वाले इवेंट में हमजा शहबाज ने अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए गाने गुनगुनाए। तकरीब में मरियम नवाज स्याह जोड़े में मलबूस नजर आईं। तकरीब में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, राहील मुनीर, मरियम औरंगजेब और शरीफ खानदान के अफराद को भी वाजिया देखा जा सकता है। इस तकरीब में हमजा शहबाज की भरपूर शिरकत ने खानदानी इख्तलाफात की खबरों की भी नफी कर दी। उमर असलम, सिटी 42। श्रीलंकन मैनेजर की लाश लाहौर एयरपोर्ट कार्गो पहुंचा दी गई है। पुलिस हुक्काम की जानिब से लाश श्रीलंकन हुक्काम के हवाले की गई। प्रियांका कुमार की लाश श्रीलंकन एयरलाइंस UL 186 से कोलंबो रवाना की जाएगी। श्रीलंकन मैनेजर की लाश लाहौर एयरपोर्ट कार्गो पहुंचा दी गई है। पुलिस हुक्काम की जानिब से लाश श्रीलंकन हुक्काम के हवाले की गई। प्रियांका कुमार की लाश श्रीलंकन एयरलाइंस UL 186 से कोलंबो रवाना की जाएगी। जुर्म की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। शहर में अगवा की वारदातों में इजाफा हो रहा है। 10 माह 23 रोज़ में 674 बच्चे अगवा हुए हैं, जबकि इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये अदाद-ओ-शुमार बढ़ते चले जा रही हैं। 195 बच्चे और 615 खवातीन ताहाल बाजियाब नहीं हो पाई हैं। अगवा में मुलव्विस 1311 मुल्ज़मान गिरफ्तार न हो सके। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तफ्तीश के बाद 1174 मुकदमात खारिज किए गए। 860 मुकदमात ताहाल ज़ेर तफ्तीश हैं। ज़्यादातर छोटे बताया जा रहा है कि बच्चे अगवा किए गए हैं और ज़्यादातर झूठे मुकदमात का इंदराज करवाया गया है। इस हवाले से डिटेल्स इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि 10 माह और 23 रोज़ के दौरान शहर से 2000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन को अगवा किया गया और पुलिस का अपना रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 1487 ख़वातीन हैं जिनकी अगवा के मुकदमात दर्ज किए गए। इसी तरह 6674 बच्चे जो हैं वो अगवा हुए और पुलिस ने जो अब तक रिकवर किए बच्चे बाजियाब करवाए गए, उनमें से जो 195 बच्चे जो हैं वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए। इसी तरह 615 ख़वातीन जो अगवा हुई या मर्द जो हैं वो अगवा हुए, उनकी और रिकवर की नहीं जो है वो अभी तक किया जा सका। और इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि ज़्यादातर मुकदमात जो हैं वो झूठे दर्ज करवाए गए थे, क्योंकि बच्चे जो थे वो अपनी मर्ज़ी से या ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से घरों से भागे थे, तो उनके जो पेरेंट्स की जानिब से मुकदमात का इंदराज किया गया। इसी तरह पुलिस ने जो तफ्तीश के बाद 1174 मुकदमात जो हैं वो खारिज किए, जबकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ही 1311 जो मुल्ज़मान हैं अभी तक इस अगवा के वाक़यात में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस हुकाम का कहना है कि उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके जो बच्चे या ख़वातीन अगवा हुई उनको जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। जी, जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि अगवा के मुकदमात के हवाले से SSP इमरान किश्वर क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इशू जो है पुलिस इसमें बहुत सीरियसली हर इशू को देखती है
और प्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी के तहत अगर एक चाइल्ड मिसिंग भी है तो हम उसका FIR दर्ज करते हैं 363 में, जो अगर अंडर एज है। और हमने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि सोसाइटल इशूज और वर्क प्लेस के इशूज और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के और मदारस के जो इशूज हैं जिनमें बच्चे डर और खौफ की वजह से गायब हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले सांदा के इलाके से बच्ची जो है वो घर के बाहर, बाप उसको मदरसे में छोड़ने के लिए बाहर मोटरसाइकिल पे पास खड़ा किया, वो बच्ची कैमराज में नजर आई कि वो भागती हुई जा रही है एक रोड पे। अगले दिन तक पुलिस उसको तलाश करती रही तो वो किसी होम से मिली और बच्ची का जब इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि मैं लेसन ना याद होने की वजह से जो मेरी बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 रुपए का चालान। मॉल रोड पर एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद सुहेल का चालान किया गया है। आबिद चौधरी से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी आबिद। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि अदालती अहकामात की रोशनी में आज से बगैर लाइसेंस से जो ड्राइविंग है उस पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की गई और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर चलान किए जा रहे हैं। इस वजह से जरा के कहना है कि मार रोड पर एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग महकमा प्राइमरी हेल्थ जो है मोहम्मद सुहेल, उनका भी चलान कर दिया। ट्रैफिक वार्डन ने लाइसेंस ना होने पर 2000 का चलान किया है। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस हुकाम के कहना है कि 3 रोज तक बगैर ड्राइविंग लाइसेंस जुर्मानों के बारे में आगाही दी गई और आज से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जी, क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे किरदार की तारीफ की। पंजाब की आवाम के लिए मेरी खिदमत को सराहा गया। आशियाना हाउसिंग में मेरे हक में रिमार्क्स दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। हत्ता कि प्रोसिक्यूशन ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी वापस ले ली थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमरा अदालत में रोस्टरम पर गुफ्तगू। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत के बाहर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद इजहार यकजहती के लिए पहुंची। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ अमला कोर्ट आसिफ हाशमी के खिलाफ भर्ती का केस। एहतसाब अदालत आसिफ हाशमी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती केस का फैसला महफूज किया था। तमाम भर्तियां कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक की गई। आसिफ हाशमी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। आसिफ हाशमी का कहना है कि करप्शन नहीं की, उम्मीद है आज केस से बरी कर दिया जाऊंगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब से बरतानवी वजीर मौसमियाती जैक गोल्डस्मिथ की मुलाकात हुई है। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली और दीगर इशूज़ पर बातचीत की गई। मुलाकात का अहवाल राव दिलशाद हुसैन से जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल आशा, चूंकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बरतानिया के दौरे पर हैं और इसी दौरा के दौरान जहां बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात का सिलसिला जारी है, वहीं बरतानवी वजीर मौसमियाती तब्दीली और जंगलात जैक गोल्डस्मिथ से मुलाकात की है। इस मौका पर अफगानिस्तान और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर इशूज बारे बातचीत की गई है। जैक गोल्डस्मिथ ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दार को, जबकि जैक गोल्डस्मिथ के मंसूबे के भी मुतरफ निकले। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि दुनिया का अफगानिस्तान को अकेला छोड़ना एक तारीखी गलती होगी जिसके खौफनाक नतीजे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मेजर शबीर शरीफ शहीद के यौम शहादत पर तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की कब्र पर चादर चढ़ाई गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद रजा एस ने चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मेजर शबीर शरीफ शहीद की हमशीरा नजमा कामरान भी इस मौके पर मौजूद रहीं। इस हवाले से डिटेल्स दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, आज मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर की 50वीं यौम शहादत पर उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद रजा इज़्ज़त ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। इस हवाले से मेजर शबीर शरीफ की हमशीरा नजमी कामरान और बेटा तैमूर शबीर शरीफ भी मौजूद थे। मेजर शबीर शरीफ के शहीद के साथी गाजी अफसरान मेजर जनरल रिटायर्ड गाजीउद्दीन राना, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद शहरयार सूबेदार, मेजर रिटायर्ड जाफर खान, नायब सूबेदार रिटायर्ड फजल हुसैन, हवालदार रिटायर्ड असलम भट्टी भी मौजूद है। तकरीब में हाजिर सर्विस मेजर जनरल मोहम्मद कलीम आसिफ, मेजर जनरल मलिक आमिर मोहम्मद खान भी मौजूद थे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। इस मौके पर उनके बेटे का कहना था
कि उनके वालिद की लाजवाल कुर्बानी जो है वो रहती दुनिया तक पाकिस्तानी कौम याद रखेगी और उनका सीना इस बात पर जो है वो चौड़ा भी होता है। बहुत शुक्रिया। के कलअदम का नाम हटवाने पर अमल दरामद तो करवा लिया गया, लेकिन पुलिस के शोहदा को अभी तक शहीद पैकेज नहीं दिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, हुकूमत और टीएलपी के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसके बाद टीएलपी के साथ किए गए तमाम वादे हुकूमत की जानब से अब तक पूरे कर दिए हैं, जिसमें हाफिज साहब की रिहाई समेत सैकड़ों जो कारकुनान थे उनको रहा किया गया। 4th शेड्यूल से मुतअद्दिद नाम निकाल दिए गए और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के साथ जो कलअदम का नाम था वो भी खत्म कर दिया गया। तो लेकिन पुलिस का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, इसमें जो 6 शोधा थे उनको ताहाल शहीद पैकेज नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनकी फैमिलियों को बार बार दफातर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और मार्च के दौरान जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान की जानब से पुलिस के 8400 आंसू गैस शेल छीने गए थे, उसमें से सिर्फ 3400 वापस किए गए। 250 एंटी राइट किट्स और प्रोटेक्शन शीट्स छीनी गई थी, सिर्फ 8 वापस मिली हैं पुलिस को। 800 हेलमेट छीने गए थे, सिर्फ 3400 वापस किए गए। 1000 डंडे पुलिस से छीने गए थे, वो भी वापस नहीं किए गए, जबकि 48 गाड़ियों के शीशे शोहदा को पैकेज नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया अली साही। जबकि आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि शहर में कोरोना और डेंगू के वार जारी हैं। कोरोना ने 2 और डेंगू ने जिंदगी का एक चिराग गुल कर दिया है। नए मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला भी नहीं रुक सका। शहर में कोरोना और डेंगू के मुश्तरका वार जारी है। कोरोना 2 जिंदगियां निकल गया, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 35 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रिकॉर्ड की गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का कारनामा, बायोमास से बेहतरीन खाद बनाने के लिए मकामी टेक्नोलॉजी से सस्ता यूनिट तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स इमरान यूनुस से जान लेते हैं। जी इमरान यूनुस। यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। बायोमास के इस्तेमाल से बेहतरीन खाद तैयार करने के लिए मुकामी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सस्ता तरीन रिसोर्स यूनिट तैयार कर लिया है। ये रिसोर्स यूनिट पंजाब यूनिवर्सिटी के बोटैनिकल गार्डन में कायम किया गया है और वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अख्तर ने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया है। इस रिसोर्स यूनिट की ख़ास बात यह है कि ये कूड़ा कटकट, दरख्तों के पत्तों, टहनियों, जानवरों की हड्डियों और आलाइशों से बेहतरीन मेयारी और सस्ती खाद तैयार करने की अहलियत रखता है। और इस मंसूबे के इन्वेस्टिगेटर शोबा बॉटनी के डॉक्टर मोहम्मद शफीक के मुताबिक लखोडेर और महमूद बूटी में जो कूड़ा कटकट है उसको सॉलिड वेस्ट को अलहदा करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। और ये रिसोर्स यूनिट जो है ये 70% सॉलिड वेस्ट को सस्ती और मेयारी खाद में तब्दील करने की अहलियत जो है वो रखता है। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये कहीं भी किसी भी जगह पर जहाँ पर कूड़ा कटकट इकट्ठा किया जाता है वहाँ महफूज माहौल में इसकी तनसीब जो है वो अमल में लाई जा सकती है। और किसी भी यूनियन कौंसिल में इसकी तनसीब के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के ये जो साइंसदान है ये अपनी खिदमात जो हैं वो हुकूमत को पेश करने के लिए तैयार हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अख्तर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट जो है ये ना सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि इससे मुल्की मईशत पे भी गहरा असर जो है वो पड़ेगा, चूँकि हुकूमत को सालाना तौर पर अरबों रुपए जो है
वो कूड़ा करकट इकट्ठा करके लखोड़ और इसके साथ साथ महमूद बूटी में जो सॉलिड वेस्ट मुंतकिल किया जाता है उस पर खर्च होते हैं। लिहाजा इस यूनिट की तनसीब से जहाँ भी कूड़ा करकट इकट्ठा होता है वहाँ पर इसकी तनसीब से हुकूमत को सालाना अरबों रुपए की बचत हो सकती है। ठीक है इमरान मुनस, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो रहिए बाखबर और देखते रहें सिटी 42।